जो हम देखते हैं वो क्या है? नाउन है। कैसे? सर आखिर होते क्या है नाउन? किस काम में आते हैं नाउन? ने हमें रटाए हुए हैं। तो सर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। हेलो बच्चों, आई एम अगस्त पांडे। मैं आज आपके लिए नाउन लाया हूँ। हम लोग कहते हैं सर नाउन समझ नहीं पाए। सर वो आखिर होते क्या है नाउन? सर आखिर किस काम में आते हैं नाउन? सर हमको आज तक पता नहीं। हमने हमें रटाए हुए है कि सर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन के टाइप्स रटा दिए बस सर। हम आज तक पहचान नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए सर नाउन क्या होते हैं। सर नाउन क्या होते हैं? मैं बोलता हूँ जो हम देखते हैं, जो हम देखते हैं वो क्या है? नाउन है। कैसे? सोचिए कैसे? देखते तो हम सब कुछ है, तो क्या सब कुछ नाउन है? हाँ सब कुछ नाउन है बाबू, सब कुछ नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हम देखते हैं। नाउन माने होता है संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और। सर हम ये तो इतने से थे, 1 साल के थे तब से हम याद कर रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। सर हम तब से इसे याद कर रहे हैं सर। क्यों? सर इसे तो हम तब से याद कर रहे हैं। क्यों सर ऐसा? नाउ अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। सबको कूद कूद के बता देंगे बच्चों नाउन की डेफिनेशन याद कर लेना, बच्चों नाउन की डेफिनेशन याद कर लेना। सर हमको पता नहीं है नाउन क्या होते हैं। सर मैंने बोला नाउन की डेफिनेशन याद कर। सर ने बोला नाउन की डेफिनेशन सुनेंगे। सर नाउन का टेस्ट होगा तो क्या नाउन को याद करना? याद ही क्यों करना है यार? याद क्यों करना है बताइए? नाउन को याद क्यों करना है? आइए बताते हैं। A noun is the name of any person, place or thing. सर आप फिर रटाने लगे। मैं रटा नहीं रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ। आइए बताते हैं। क्या लिखा है? नेम। नेम माने होता है नाम। एनी कोई भी। पर्सन का हो, पर्सन माने होता है व्यक्ति। पर्सन माने होता है व्यक्ति। यानी कि सर एनी पर्सन, कोई पर्सन। सर आकाश, सर आकाश, सर रौनक, सर मोहन, सर राम, ये सब क्या पर्सन है? बिल्कुल, क्योंकि एनी पर्सन लिखा है। सर अच्छा अच्छा अच्छा, आज से में मेरे पापा भी नाउन है, मेरी मम्मी भी नाउन है, सर हम लोग भी नाउन है। हाँ बाबू सब लोग नाउन हो। और क्या लिखा है? प्लेस। सर हम जाते हैं स्कूल, क्या स्कूल नाउन है? सर नाउन है। हाँ बच्चों प्लेस, कोई भी प्लेस हो, प्लेग्राउंड हो, प्ले क्रिकेट हो, कुछ भी हो बाबू, प्ले क्रिकेट फील्ड हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई सा भी प्लेस हो। सर सर मेरा घर में नाउन। हाँ बाबू क्योंकि वो प्लेस है। अब सर थिंग, सर थिंग बताइए। वस्तुएं, थिंग में वस्तु भी नाउन। हाँ बेटा सब वस्तुएं नाउन है। सर मेरे पास एक बैग है, सर मेरे पास एक पेन है, सर मेरे पास बुके हैं, और सर मेरे पास टेबल रखे, क्या सब मतलब? हाँ सर, हाँ बाबू सब नाउन है, सब नाउन है। सर मेरे जहां मैं पढ़ रहा हूँ सर वहां लाइट लगी है, क्या सर वो भी नाउन है? सर क्या मेरे मैं जहाँ ऊपर बैठा हूँ मतलब नीचे बैठा हूँ वहां पंखा चल रहा है, क्या नाउन है? हाँ बाबू सब नाउन है। क्यों नाउन है सर जी? क्योंकि नाउन क्या बता रहा है? A noun is the name of any person, any place, anything। मतलब कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, और कोई भी थिंग हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो। तो सब नाउन है। सर मैंने जाते जाते बिल्ली देखी, अभी सर वो भी नाउन। हाँ बाबू सब नाउन है। सर मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, वो भी नाउन है। सर हाँ वो भी नाउन है, सब नाउन है बाबू। यानी कि सब नाउन है, सब। कोई भी पर्सन होगा, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी थिंग हो। सर अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया बाबू? देखो एनी पर्सन यानी कि कोई भी पर्सन, तुम्हारे जीवन में जितने भी पर्सन हैं सर, वो मेरा दोस्त है, सर मेरा ये दुश्मन, सर वो है वो, क्या नाम है ना? पर जिसका नाम है वो
वो नाउन है जिसका नाम है वो नाउन है। सर वस्तु का भी नाम है। हाँ बाबू वस्तु का भी नाउन। सर ये आपने माइक पहन रखा है, क्या इसका भी नाम है? हाँ बाबू माइक बोलते तो हैं, तो जिसको हमने बोल दिया वो क्या है? नाउन। सर मैं आपको फोन में देख रहा हूँ, फोन पर दे और यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं? सर आप भी नाउन। हाँ बाबू सब नाउन है। सर ठीक, सर मैं चेयर में बैठा हूँ, बल्कि वो थोड़ी टूटी है चेयर, मगर मैं बैठा हूँ, तो क्या है? वस्तु भी नाउन है। एग्जाम्पल के पास, सर राम 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 राम, सर राम किसने कैसे? अरे बाबू पर्सन है ना, राम किसी पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है ना। अच्छा क्या राम किसी का भी नाम रख दोगे? सर पंखा मैंने उसका नाम राम रखा है। सर मैं अच्छा एक बैग है उसका मैंने राम रखा, ऐसे होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सन है। सर मोहन, तो हाँ मेरे मेरे स्कूल में एक मोहन नाम का लड़का पढ़ता है, सर बहुत बदमाश है, मगर सर पता है ना, दिस इज अ वेरी क्लेवर, मतलब मैं बहुत ही चतुर है। तो रौनक, रौनक भी नाम है। टेबल, सर मैं टेबल टेबल टेबल, सर मैं तो आपकी वीडियो टेबल पे ही तो बैठ के देख रहा हूँ, मैंने टेबल पे ही तो रख रखी है, तो सर वो भी नाउन? हाँ वो भी नाउन है। सर बुक, सर मैं बुक में पढ़ रहा था नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, क्या बुक में भी नाउन? बुक भी नाउन? हाँ बाबू बुक भी नाउन है। सर फोन फोन फोन, सर मैं आपको देख रहा हूँ फोन में, क्या वो भी नाउन है? हाँ बाबू वो भी नाउन है। मुंबई, सर मुंबई जाना है, क्यों? क्योंकि वो नाउन है, मुंबई यानी नाम है ना। मैंने क्या कहा? जिसका नाम है वो नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन। सर ताजमहल, हाँ बाबू वो ताजमहल भी नाउन है। अब आता है ये, यानी कि बहुत सारे नाउन हो गए। अब मैं तुमसे बताऊं, अच्छा तुम ये मुझे गेस करके मतलब तुम देख के बताओ, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, अब बताओ कोई नाउन दिखाई दे रहा है? बताइए कोई नाउन दिखाई दे रहा है? सर आंख बंद कर लिया सर, आंख मेरे आंख पे मैंने अपने हाथ रख रखे तो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं सोच रहा हूँ, तो वो नाउन है। सर मैंने आपकी बोल दी, तो ऐसा सवाल होता है, मैं स्वर्ग में आ गया, उस स्वर्ग में देखा इतने सारे देवता, इतने सारी सब चीज, तो सर वो भी, हाँ वो भी नाउन है, वो भी नाउन है। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार और बताइए। प्रॉपर नाउन, या बाबू देखो नाउन तो बहुत सारे थे, अब उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति को नाउन कह देंगे, हर व्यक्ति को पर्सन कह देंगे, हर व्यक्ति को थिंग कह देंगे, तो इनके टाइप्स क्यों आए? सर इनके टाइप्स क्यों आए? क्यों आए बच्चों इनके टाइप्स? सर इनके टाइप्स क्यों आए? बताइए आप लोग बताइए, इनके टाइप्स क्यों आए हैं, आप लोग बताइए मुझे। सर अगर हमको पता होता आपसे पढ़ रहे होते हम, नहीं ना, तो पढ़े। प्रॉपर नाउन यानी कई सारे नाउन थे, कुछ को अलग करना था, इसीलिए क्या आ गए? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की धमाकेदार एंट्री वाली बोलेगी, अब नाउन को मैं अलग कर दूंगा, तो नाउन है अलग करेंगे, तो प्रॉपर नाउन आ गया। क्या आ गया? प्रॉपर नाउन आ गया। अब कॉमन नाउन आया, कॉमन नाउन क्या बता? नहीं नहीं, अब प्रॉपर ना आए तो मैं भी आऊंगा, कॉमन भी आएगा, कॉमन नाउन भी, कॉमन नाउन एंट्री में। अब बोला कलेक्टिव नाउन, कुछ तो मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी कुछ हिस्सा आना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आना चाहिए। अब बोले मटेरियल नाउन, अब बोले मटेरियल नाउन भी आना चाहिए। अब बोले इतने को तो बांट दिए हो, क्या कुछ काउंट कर सकते हो? तो बोले अच्छा जाओ काउंटेबल नाउन रख दिया। काउंटेबल नाउन के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सर टाइप्स ऑफ नाउन, बोलिए सर जी वो तो नाउन की डेफिनेशन इतनी थी और ये इतने सारे कैसे आ गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सात पढ़ा है तो तीन आए हैं, तो और आने हैं ना, तो क्यों? बोलिए सर जी आप गलत, आप मतलब कि आपने बोला था कि नाउन समझ जाएंगे। सर हम कैसे समझेंगे, हम तो छोटे से मुन्ने से बच्चे हैं, सर कैसे समझ जाएंगे?
मैं बैठा हूँ ना, काहे टेंशन लेते हो? प्रॉपर नाउन, सर प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। सर ये जो शब्द आया है इसका मतलब नहीं पता चल रहा। अरे बाबू, स्पेसिफिक्स क्या है? स्पेसिफिक्स यानी कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, कोई स्पेसिफिक प्लेस होगा, कोई स्पेसिफिक थिंग होगी यानी वस्तु होगी। सर कैसे? अच्छा ये बताओ, तुमने बोला सर मेरे क्लास में एक टॉपर है, मेरे क्लास में एक टॉपर है, उसे मैम बहुत 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 मानते हैं। हम लोग पीछे बैठे रहते सर, क्योंकि नाम आता नहीं ना, हमने आपसे पढ़ा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो अब आपसे हम बता देंगे, हम भी टॉपर बन जाएंगे सर, इंग्लिश में बन जाएंगे। तो स्पेसिफिक पर्सन वो तुम्हारा क्या हुआ, जो टॉपर है, जो भी नाम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रोहित। रोहित एक टॉपर है, तो वो क्या हुआ? स्पेसिफिक पर्सन। क्या हुआ? स्पेसिफिक पर्सन। यानी बहुत सारे बच्चे थे, 40 लड़के 40 लड़कियां सब थे, और सर मैम आती है तो उसी रोहित को उठाती है। क्यों? सर आते हैं तो रोहित को ही उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्सन है। क्यों स्पेसिफिक पर्सन है? क्योंकि वो टॉपर है। तुम भी नाउन पढ़ लियो ना, अब बता देना तो अब तुम भी टॉपर बन जाना। बोल देना हमने सर से पढ़ा था, आकाश सर से पढ़ा था। तो क्या हुआ? स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस। सर स्पेसिफिक प्लेस क्या होता है सर? तो बोले तुमसे कोई बोले कहीं घूमने चलोगे, तो तुम स्पेसिफिक प्लेस में क्या? स्पेसिफिक प्लेस क्या है? मैं तुम ढूंढोगे कि सर आज हम चलेंगे मुंबई, सर आज हम चलेंगे कोलकाता, चलेंगे सर, हम चलेंगे। मैं बोलूंगा कि हैदराबाद चलोगे, तो तुम नहीं सर। मैं बोलूंगा आगरा चलोगे, अरे बहुत सर जी हम तो आगरा चलेंगे, हम उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, हम आगरा ही चलेंगे। तो वो तुम्हारे लिए क्या हुआ? स्पेसिफिक पर्सन हुआ। क्या हुआ? स्पेसिफिक पर्सन। अब वो स्पेसिफिक थिंग। सर जी स्पेसिफिक थिंग क्या होती है? सर कोई वस्तु भी कोई खास होती है। सर मेरे लिए फोन बहुत खास है, मेरे लिए सर, मतलब कि मेरा कुछ भी चोरी हो जाए, फोन ना चोरी हो, सर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सर पता है आपको बहुत महंगा फोन है, इसीलिए ना चोरी हो, इसीलिए ना चोरी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्पेशल थिंग है, स्पेशल वस्तु है। इसीलिए क्या कह रहे हो तुम कि वो मेरे लिए स्पेसिफिक थिंग है। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक थिंग्स। अब होता है एग्जांपल, ब्लैक पेन। पेन तो बहुत सारे हैं, और सचिन पेन नीले काले हरे पीले बहुत सारे पेन, मगर मुझे दुकान में ब्लैक पेन जो लगा ना, एकदम एक नंबर का लगा। ब्लैक पेन एक नंबर का लगा। तो तुमने क्या कहा? पेन बहुत सारे थे मगर किसका नाम लिया? ब्लैक पेन का। तुमने सारे पेन का नाम लेके ना तो एक ब्लैक पेन का नाम लिया। फिर पूछते सर मैम टॉपर को ही क्यों उठाती हैं? सर टॉपर को ही क्यों उठाते हैं? तुमने ब्लैक पेन क्यों उठाया? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा ना, चलता अच्छा है ना, बॉल पेन ब्लैक पेन अच्छा चलता है ना, तो ब्लैक कलर का बॉल पेन ब्लैक कलर का अच्छा चलता है ना, सब तो बन जाना। ठीक है। अब रोहित, अरे सर जी आपने तो जब आपने चीटिंग कर ली, पहले उसका रोहित का नाम ले लिया था। तुम्हारा नाम मुकुल है, तुम्हारा नाम सोनू है। सोनू बहुत प्यारा सा एक बच्चा है, एक बहुत सा अच्छा सा लड़का है। सर जी ने मेरी तारीफ की है, रौनक बहुत अच्छा सा है, वो एक बहुत अच्छा है। तो क्या है? ये एक स्पेसिफिक पर्सन। अब लखनऊ, जगह तो बहुत सारी सर, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं लखनऊ ही जाऊंगा बस, मुझे अगर कहीं मिलेगा तो मैं लखनऊ जाऊंगा सर, लखनऊ में मंदिर जाऊंगा, मैं लखनऊ ही घूमने जाऊंगा सर। पार्क बहुत सारे हैं मगर वाटर पार्क जैसा नहीं है, उसमें नहाते हैं, घूम घूम के नहाते हैं, घूम जाते हैं, एकदम डूब जाते हैं, उठ जाते हैं सर, मछली की तरह ऊपर नीचे लगा रहता है वाटर पार्क। और होता है पीटीसी। समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या है? यानी कि स्पेसिफिक पर्सन
और स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफिक थिंग, इसी के लिए आएगा बस। सर अच्छा अब मैं कर लूंगा, अरे बता रहे कैसे करेंगे। कॉमन नाउन, सर ये कौन सी बला है कॉमन नाउन, मैंने याद करो मैंने पहले क्या पढ़ाया था टाइप्स ऑफ नाउन में, जब ये सब बोले थे मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो, तो कॉमन नाउन में बोला मुझे भी दो। A common noun is the general noun of the person, place or thing, यानी कि वो क्या बताएगा, किसी भी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की जो भी पर्सन होगा उसकी जाति का बोध कराएगा, प्लेस का बोध कराएगा, थिंग्स का बोध कराएगा। सर कैसे, पर्सन है, लड़का है ना, मैं भी लड़का हूं, तुम भी देख लो लड़का हो ना, तो क्या है हम लोगों की वो जाति का बोध करा रहा है। सर हम लड़के हैं, बस हम लड़के हैं और कुछ नहीं है। सर आप टीचर टीचर हो ना, हाँ, तो इसीलिए मतलब वो पर्सन एक लड़का जाति का बोध करा रहा है ना, जाति का मतलब कास्ट का बोध नहीं कराना होता है, मतलब एक जैसे होता है कि जाति का बोध कराना, मतलब एक लड़के का एक लड़की का, एक स्त्री का एक पुरुष का, तो वो पुरुष का बोध करा रहा है। प्लेस, अब वो मतलब कि एक प्लेस मतलब एक जगह में कई सारे मंदिर हो, तो प्लेस क्या हो गया, कई सारे प्लेस का भी क्या करा रहा है, वो बोध करा रहा है। थिंग का भी कई सारी वस्तुओं का बोध करा रहा है, क्या करा रहा है, कई सारी वस्तुओं का बोध करा रहा है। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से, सर बॉय गर्ल, वो किताबें थी, मैंने ना केमिस्ट्री कही ना मैथ कही ना फिजिक्स, सर इंग्लिश रह गई, मैंने नहीं इंग्लिश कोई, सर मेरी फेवरेट है इंग्लिश, हाँ अच्छा तो पढ़ते हैं चलो, तो सर मैंने इंग्लिश नहीं कही, तो मैंने क्या कह दिया, मुझे बुकें चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बुक चाहिए। कार चाहिए, मैंने ना एक कार को अर्टिका डिजायर रेंज रोवर, मैंने ना इन कार को कहा कि मुझे किसी कार चाहिए, मुझे सिर्फ कार चाहिए। मैंने किसी का नाम लेते हुए मैंने कहा कि मुझे कार चाहिए, टेबल चाहिए, बस मैंने कहा कि रिंग वाली टेबल दो, सर्कल वाली दो, स्क्वायर वाली दो, ट्रायंगल शेप में दो, मैंने कहा सिर्फ टेबल चाहिए। मैंने कहा सिटी चाहिए, मुझे शहर चाहिए, मैंने ये कहा मुंबई चाहिए, मैंने ये कहा लखनऊ चाहिए, ये नहीं कहा ना, ये तो इसमें आ जाएगा ना, मैंने बस सिटी का नाम लिया है, शहर का नाम लिया, अब शहर में क्या आएगा, तो प्रॉपर नाउन में आएगा, शहर का नाम लिया तो कॉमन नाउन आएगा। इट इज बहुत सारे होते हैं। फोन में कहूंगा तो, फोन मैंने कहा तो क्या होगा, सर ये तो कॉमन नाउन, अब मैंने कहा आईफोन तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि फोन तो बहुत सारे थे, आईफोन जैसा नहीं है, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, फोन कहा तो कॉमन नाउन। अब आता है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of group of, यानी ग्रुप किसका होगा, पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, एनिमल्स का होगा, थिंग्स। सो एनिमल्स भी आ गए इसमें, सब नाउन में नहीं आते। अरे एनी पर्सन एनी नेम एनी नाम, जिसका नाम है वो नाउन है ना, तो जानवरों का नाम नहीं होते क्या, ये बताओ जानवर के नाम नहीं होते, शेर बिल्ली कुत्ता गधा खच्चर बैल, ये सब नाउन नहीं है ना नाउन, तो यानी कि कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल्स होगा, थिंग होगा, यानी सर कलेक्टिव नाउन अच्छा आया क्यों, नाउन थक गया था बेचारा, वो बोला मैं सबको नाउन नहीं बोल पाऊंगा, मैं सबको नाउन नहीं बोलूंगा, कैटेगराइज बोल दी, ये प्रॉपर होगा ये कॉमन होगा। अब अच्छा प्रॉपर को अलग कर दिया, कॉमन को अलग कर दिया, तो कलेक्टिव का मतलब है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना नहीं इकट्ठा करना, तो वो क्या होगा इकट्ठा। अब इकट्ठा रहेंगे तो उन्हें क्या कह देंगे, अब बैल इकट्ठा तो उन्हें क्या कहेंगे, अब सर टेबल इकट्ठा तो क्या उसमें टेबल दे दो ये दे दो, नहीं तो उन्हें बोल देंगे कलेक्टिव नाउन, चाहे वो पर्सन हो, बहुत सारे लोग वहां पंचायती कर रहे हैं, प्लेस है बहुत सारे प्लेस हैं, एनिमल्स पुलिस और जी, शेर का झुंड गया हाथी का झुंड गया, ये सब क्या है, तो ये कलेक्टिव नाउन है ना। थिंग वस्तुएं, सर जी वहां में तो मेज ही मेज लगी थी, वहां सर मेज ही मेज लगी थी, तो ये सब क्या हुआ तुम्हारे कलेक्टिव नाउन है। आइए बताते, आर्मी, सर आर्मी को सर दिल से जाएंगे ना, आर्मी, टीम, काहे की टीम,
सर जी मेरे दोस्तों की एक टीम है, वो मेरे दोस्त एकदम जान छिड़कते हैं मेरे पे, मैं भी उनको जान छिड़कता हूँ, वो भी मेरे पे जान छिड़कते हैं। सर टीम है हम लोगों की, हम मान जहाँ मिलेंगे कोई तो हम मारेंगे भी, बेफालतू वगैरह कुछ करेंगे। हमारी टीम है, क्रिकेटर टीम है, चाहे फुटबॉल टीम हो, चाहे फ्रेंड टीम हो, कोई भी हो। सर क्लास में स्टूडेंट रहते हैं, लड़का लड़की सब लोग रहते हैं ना, तो क्या है कलेक्टिव। अब आता है फैमिली। सर फैमिली तो मम्मी पापा बहन भाई, छोटा भाई बड़ी बहन सब लोग रहते हैं, भैया भाभी भतीजी सब लोग रहते हैं, वो भी कलेक्टिव। हाँ बाबू, जहां कलेक्ट किया गया मतलब कलेक्ट से निकला है कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट से निकला है कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट से निकला है कलेक्टिव नाउन, इसलिए फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी ये क्वालिटी बताता है। कैसे? फीलिंग्स, आइडिया, ऑनेस्टी, लव, किया है ना लव, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी कि अब बोलते सर आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? हैप्पीनेस, ये अंदर से फीलिंग, टच, टेस्ट, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग, कोई आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आइडिया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी क्या है आपकी अंदर से, तो कि ईमानदारी सर वो उसका नाम ईमानदारी है किसी का नाम नहीं, उसके अंदर से है, भाववाचक है। लव, सर उसका नाम लव है, लव क्या है? अंदर से है ना। हैप्पीनेस, वो अंदर से है ना, उसका नाम हैप्पीनेस है नहीं। अब आता है मटेरियल नाउन। सर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब मटेरियल क्या होता है? कुछ नाउन को हमने पदार्थवाचक संज्ञा में रखा है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग कैन दैट कैन बी सीन, यानी कि एयर, मेटल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर etc। एयर हवा, मेटल धातु, गोल्ड सोना, आयरन लोहा, सिल्वर सब पसंद है बहुत, क्या? सिल्वर। अब आता है काउंटेबल। ये तो खचरा है एकदम, ये तो खचरा है, ये तो जबरदस्ती बन गए कि सर आपने मटेरियल तक बना दिया था, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये नाउन से लड़ाई करके आए थे। क्यों करके आए थे? क्योंकि इन्होंने बोला सर काउंट को बनाओ, अनकाउंट को बनाओ, तो काउंटेबल नाउन कैन आर काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंट, यानी कि हम काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं जो जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। वन बुक्स बहुत सारी हैं सर, ये मार्केट में गया था बुक बहुत सारी हैं सर, बच्चे बहुत सारे, काउंट ही नहीं हो रहे सर, गेहूं में काउंट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो वन बुक को काउंट कर लिया। मैन, वन मैन, वुमेन, वन वुमेन। अब 3 पेन, सर पेन साहब, पेन की ना भीड़ लगी थी, पेन की मार्केट लगी थी, ले लो पेन, ले लो पेन, ले लो 10 रुपए के 500 पेन, 10 रुपए के 500 पेन, सर उसमें से गिनती नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला ओनली 3 पेन्स, ओनली 3 पेन्स। फोर फोन थे बहुत सारे सर, मैंने 4 फोन, आईफोन, अल्ट्रा, वीवो, सैमसंग, मैंने 3 फोन को यूज किया था और उठा लिया था। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सर ऐसी क्या चीज है जिनको काउंट कर सकते? वाटर को काउंट कर सकते हो, 1 वाटर ले लो, 2 वाटर ले लो, 3 वाटर ले लो। किसी से बोलते एक पानी लोगे, यही तो बोलते 1 गिलास। मिल्क लो, 1 मिल्क ले जाओ, तुम 2 मिल्क ले जाओ। ए मम्मी 1 मिल्क की चाय बना लाओ, ऐसे बोलोगे? नहीं, मम्मी उठाएंगी डंडा, पीटने लगेंगी। क्यों? मम्मी बोलेगी कि दूध, यानी कि किसके पाव भर दूध, कि आधा किलो दूध, कि 1 किलो दूध की चाय बना के लाऊं। बहुत पीते हो चाय। अब राइस, मम्मी 1 राइस बना दीजिए, ऐसा होता है क्या? शुगर, मम्मी सिर्फ 1 शुगर डालिएगा बस, ऐसा नहीं तो 1 चिमटी शुगर डालिएगा ना। अब गोल्ड क्या होता है? गोल्ड, ओ सॉरी, गोल्ड, सॉरी,
सुगर इट इज। यानी कि एग्जांपल वाटर, वाटर को काउंट किया जा सकता है? नहीं। राइस को नहीं, मिल्क को नहीं सर, शुगर को नहीं सर। सर एयर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, हम एयर को नहीं कर, एक एयर दे दो, दो एयर दे दो, हम काउंट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये लोग तो फर्जी आ गए। नाउन ने कहा मैं इतना बोझ नहीं लेके मरूंगा, नाउन को तो हम पीछे छोड़िए, नाउन ने कहा मैं इतना बोझ लेके नहीं, मैं सातों बेटों को अपना दे दूंगा एक एक, कि उसका नाम प्रॉपर रखूंगा, उसका कॉमन, उसका कलेक्टिव, उसका अब्स्ट्रैक्ट, उसका मटेरियल, उसका काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मैं नाम रख दूंगा। अब सब लोग अपने अपने बांट ले, जो आएगा नाम के हिसाब से वे बांट ले। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। अब आप मुझे काउंटेबल यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन के हर एक, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसके साथ एक एक एग्जांपल लिख के दीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।